जिस तरह फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वैसे वैसे बहुत से लोग, बहुत सी यूथ यंग जो लोग हैं वो फिटनेस की तरफ आ रहे हैं और सर्टिफिकेशन जो है फिटनेस में हासिल कर रहे हैं। उसके बाद जब जॉब के लिए जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो ना तो उनको जॉब मिलती है ना कोई और चीज़ उसमें हो पाती है। उसके पीछे कुछ रीज़न हैं, आज उन रीज़न के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो होने वाली है एक कामयाब सक्सेसफुल फिटनेस ट्रेनर कैसे बना जा सकता है अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं, या जो लोग मेरी इस लैंग्वेज को सुन पा रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा उन लोगों की जो कि यूरोपियन और यूएसए कनाडा वगैरह में रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी इंडियन जो सेम मेरी लैंग्वेज को सुन पा रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर शारजा में इंटरव्यूज करता हूँ तो बहुत से लोग अपने रेप्स के सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आ जाते हैं, बट उस तरह से उनको 3 4 6 मंथ हो चुके होते हैं। कुछ लोग विदाउट जॉब वापस चले जाते हैं या कुछ लोगों को उनकी उम्मीद के मुताबिक सैलरी ही नहीं मिलती है। मतलब यह है कि आज हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल फिटनेस ट्रेनर कैसे बना जाता है और उसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं। वो अगर आप लोग जान लेते हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो और इसमें स्कोप है या नहीं तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता चलूँ कि जिस कंट्रीज़ के अंदर हम लोग रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर एक दो चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। फर्स्ट चीज़ आप लोगों ने ये देखनी होती है, क्योंकि फिटनेस को लेकर अभी उस तरह का स्कोप हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं है, तो हम बाई चांस फिटनेस में एंटर होते हैं और हमारा जो स्टडी का बैकग्राउंड होता है वो स्टार्ट से या तो इंजीनियरिंग का होगा या मेडिकल का होगा या कुछ और होगा। स्पोर्ट्स में बहुत कम लोग होते हैं या वो लोग होते हैं जिनके इंटर के बाद नंबर अच्छे नहीं आते तो कहते हैं यार चलो मैं स्पोर्ट्स साइंस में एजुकेशन कर लेता हूं, बट उनका फिटनेस के साथ, जिम के साथ, बॉडी बिल्डिंग के साथ दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता है, बट वो स्पोर्ट्स की डिग्री तो कर लेते हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं यार अब क्या करूं, फिर वो किसी के कहने पे कोई डिप्लोमा भी कर लेते हैं, उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती है। तो आप लोगों ने नहीं करना है। अगर आप लोग वाकई इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को लेकर और आप लोग चाहते हो सक्सेसफुल ऐसी फील्ड में जाना फिटनेस की जिसमें आप पैसा भी कमा सको, इज्जत भी कमा सको और जो भी आपकी लाइफ की ड्रीम है उनको फुलफिल कर सको, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले एक चीज़ मेन होती है कि आपकी पर्सनल फिजिकल अपील कैसी होनी चाहिए। क्यों? आप जब भी जिम में जाते हो तो आप जाके उस बंदे की सर्टिफिकेशन या वो चीज़ें नहीं मांगते हैं, आप उसको जाके देखते हैं, फ्रंट में चेयर पे बैठा होता है तो उसकी लुक लाइक पर्सनैलिटी एक बॉडी बिल्डरों वाली होती है, तो आपका 90% जो है ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि अगर इसकी बॉडी बनी है तो मेरी भी बन जाएगी। तो हम मोस्टली चीज़ जो दिखता है वो बिकता है, बट क्या होता है वो उस बंदों के लिए होता है जिनके पास फाइनेंशियली पैसे होते हैं और अपना जिम डाल के बैठ जाते हैं तो इट्स ईजी। बट वो लोग जिनके पास फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है वो कहते हैं यार कोई स्टडी वगैरह करके हम कोई डिप्लोमा वगैरह हासिल कर रहे हैं और दूसरी कंट्रीज के अंदर जाके हम अपना जो है वो जॉब वगैरह फाइंड कर लें, तो उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग वाली चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशन हमारा और होता है, हम इसमें घुस किसी और तरीके से जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। अगर आप वाकई जिम लवर हो फिर आप जाके चीज़ में सर्टिफिकेशन लो और आपने कोशिश करना होती है कि बेसिक लेवल पर जाके जितना इसमें मैक्सिमम पहले खुद सीख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिम भी बना के बैठ जाते हैं, बट जब उनके पास लड़का आता है कहता है मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं, मुझे कोई साइकिलिंग करनी है या मुझे कोई कंपटीशन खेलना है, प्रेप में जाना है, तो आप लोग डिफरेंट किस्म के लॉजिक दे के उनको छोड़ देते हो। तो क्या होता है कि आपकी इमेज जो है उनकी नज़र में ये हो जाती है कि यार इसे पता किसी चीज़ का नहीं है। तो मेक श्योर करिए कि किसी भी फील्ड में आपने एंटर होना है तो फील्ड में एंटर होने के लिए सारी चीज़ें, अगर जंग और प्यार में सब जायज़ होता है तो फिर किसी भी फील्ड में आप एंटर हो रहे तो उसमें फिर सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करें थोड़ी सी सर्टिफिकेशन के बारे में, तो बहुत से लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्टडी की स्पोर्ट्स फिजिकल साइंस में, उसके बाद कोई भी किसी किस्म किसी भी अदारे से आपने लेवल 3 का जो भी सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद दूसरी कंट्री में चले जाते हैं अपनी जॉब अप्लाई करने के लिए। और मोस्टली ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके पास डिग्री तो सब कुछ होता है, उनको जिम के अंदर मशीनों के नाम तक नहीं पता होते, वर्कआउट्स के नाम तक नहीं पता होते। तो आपने अपनी बेसिक जो है बेस वो कभी नहीं छोड़नी। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में आप डिफरेंट लैंग्वेजेस से डिफरेंट नेम यूज करते होंगे, बट जब
जब आप दुबई में आ रहे हैं या सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, बहरीन, कतर या गल्फ कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आपको फिटनेस ट्रेनर की जॉब इन्हीं कंट्रीज में मिलेगी। यूरोपियन जो है वहां जाके आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर बॉडी मैटर नहीं करती, उनकी कंट्री की सर्टिफिकेशन, और वो गोरे लोग ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं अपने बंदों को। बट इस गल्फ कंट्रीज के अंदर आके आप जॉब जो है वो ढूंढ सकते हो, बहुत ईजी है। बट क्या है कि आपकी पर्सनल फिजिकल अपील भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं लोगों के इंटरव्यूज करता हूँ, मैं देखता हूँ डिप्लोमा तो है सर्टिफिकेशन का, तो बट ऐसा लग रहा था कि यार इस ट्रेनर को खुद ड्रिप की जरूरत है, तो ये किसी को क्या ट्रेन करेगा। तो ये एक बहुत ही बैड इमेज पड़ता है। एक फिटनेस ट्रेनर जो होता है वो फिटनेस रोल मॉडल होता है अपने क्लाइंट्स के लिए, जिम में आते हैं, अगर वही आके देखेंगे यार हमारा ट्रेनर है, इसको खुद ड्रिप की जरूरत है, ये हमें क्या ट्रेन करेगा, तो आपकी ये पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने साथ साथ अपनी फिजिकल जो अपील है उसको भी अच्छा रखना है, कि लोग आप लोगों के लिए आइडियलाइज बनो, कि लोग आपको देख के बोले हाँ कोच साहब आप जैसी बॉडी बन जाए हमारी, तो हमारे लिए बेस्ट है। एक चीज ये आप लोग कर सकते हो। उसके बाद देखिए बहुत से लोग होते हैं वो सोशली अपने आप को कट कर देते हैं, तो ये भी उनकी अभी के दौर में आके बहुत ड्रॉबैक्स हो जाता है कि लाइक आपके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, आपने सीखा बहुत है, स्टडी बहुत की है, बट अगर आप उस नॉलेज को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उस नॉलेज का किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर भी आपकी मकबूलियत और आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो होती है ना ऑटोमेटिकली बहुत मखसूस जिम की हद तक रह जाती है। तो अगर आपके पास किसी किस्म का नॉलेज भी है या किसी की आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो किसी क्लाइंट की, या कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हो, तो सोशली प्लेटफॉर्म अभी फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपना पेज बना सकते हो, अभी टिकटॉक भी है, इंडिया के अंदर और बहुत सी मौज या कुछ और इस तरह की जो है ऐप मौजूद है, तो वहां पर आप शॉर्ट क्लिप्स डाल के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपने नॉलेज के हिसाब से, ताकि आपकी अपने एरिया में जिम के अंदर भी आप अपनी इनकम कर सको, और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा के भी आप जो है जो अपना इनकम का सोर्स है उसको जनरेट कर सकते हो। बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इन सारी चीजों से निकल कर आओगे। तो अगर गल्फ में भी आप लोग जाते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, या अरबिक तो डेफिनेटली टाइम के साथ साथ आपको आएगी, क्योंकि गल्फ की जितनी भी कंट्रीज है वहां पर अरबिक लैंग्वेज जो है वो चलती है। तो मेक श्योर करना है आपने कुछ बेसिक चीजों को जो लेकर आपने चलनी है इस फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए। उससे पहले पैसा कमाने से पहले इस इंडस्ट्री में आपकी पर्सनल अपील जो है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है आपकी कि आपकी जब बॉडी कंडीशन अच्छी होगी फिर आप सर्टिफिकेशन के ऊपर जाओ, फिर स्पोर्ट्स साइंस जो है उसमें आप जाके अपनी सर्टिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद अपना एक पोर्टफोलियो जिसमें आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, अपना सोशली अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, फैन फॉलोइंग जनरेट करो, लोगों के साथ नॉलेज शेयर करो, ताकि लोगों को लगे इस बंदे के पास आएंगे तो हमारे लिए वो फायदेमंद होगा और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट किसी भी कंट्रीज में आप या अपनी कंट्री के अंदर किसी भी बड़ी जिम में जाके अप्लाई करोगे तो आपकी फैन फॉलोइंग की वजह से, आपके नॉलेज बेस की वजह से, आपका पोर्टफोलियो देखकर कितने बंदों का अगर इसने फॉलो किया हुआ है किसी ने इस बंदे को 10,000 5,000 20,000 जितनी भी फैन फॉलोइंग आपकी, तो एटलीस्ट आपके अंदर कुछ है तो फॉलो किया हुआ है ना, तो वहां पर आपके जॉब के चांसेस जो हैं अभी के दौर में वो 50% बढ़ जाते हैं। और दूसरा डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो जो सोशल मीडिया आपका पोर्टफोलियो आपकी समझो प्रोफाइल बन जाती है कि आपने इतने बंदों को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन करवाई हुई है, वहां कुछ आपकी जो वीडियोज होती हैं वही डिस्क्राइब करती हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है, तो आपको फिर कुछ इस तरह से प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो लास्ट में 50% आपका बचता है वो आपकी पर्सनल बॉडी कंडीशन होती है, जिसमें आप खुद को लोगों के लिए आइडियल बॉडी स्ट्रक्चर में रहते हो कि आपको देख के बोल सकते हैं हाँ यार इस बंदे को हम हायर कर रहे हैं, उसका ये सोशली पोर्टफोलियो है, फैन फॉलोइंग है और ये इसके भी बॉडी की कंडीशन है, तो लिहाजा हमारे लिए ये परफेक्ट कैंडिडेट है, हम इसको जॉब पे रख सकते हैं। तो फिर उसके लिए आप जिम में भी अपनी सैलरी भी ले सकते हो, पर्सनल ट्रेनिंग से भी पैसा कमा सकते हो, उसके लिए अगर आप किसी को स्पेशल ट्रेनिंग देते हो, कंपटीशन की ऑनलाइन प्रेप करवाते हो, उससे भी आप मनी जो है जनरेट कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे आप चैनल बनाते हो वहां पर भी आपके अगर फैन फॉलोइंग ज्यादा हो जाती है तो वहां से भी आप इनकम कमा सकते हो। इसी तरह फेसबुक है वो भी आपको ऑफर करती है, आप वहां से भी पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब में आप पेड प्रमोशंस होती हैं, कुछ सप्लीमेंट ब्रांड आपके साथ राब्ता करेंगे तो आप उनके ब्रांड की प्रमोशन करोगे, वो भी सेपरेटली आप पैसा जो है कमा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं ऑल अराउंड इस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जिसमें आप रहकर अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सकते हो। अभी बहुत जल्दी मजीद
फिट इंडस्ट्री और बड़ी होने वाली है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसमें आने के लिए तो आपने ये बेसिक सी चीज़ें जो हैं इनको नहीं भूलना, इसको साथ लेकर चलेंगे तो आप सिर्फ एक पर्सनल फिटनेस ट्रेनर नहीं बनेंगे, आप एक सक्सेसफुल पर्सनल फिटनेस ट्रेनर बनेंगे जिसमें आप डिफरेंट वेरिएशन से लोगों की हेल्प करेंगे। और हर रोज़ कोशिश करें, जिन चीज़ों का नहीं पता, डोंट थिंक अबाउट दिस कि यू आर अ परफेक्ट पर्सन, आपको हर चीज़ का पता है। डेली बेस पे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करें, क्योंकि जो बंदा सीखता रहता है ना वो हमेशा कामयाबी की तरफ एक कदम आगे की तरफ उसका होता है। जो समझ लेता है कि मैं सब कुछ हो गया डन, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो वो समझो उसी जगह पर खड़ा है। तो कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कदम लेकर अपने आप को मजीद ग्रो करें, अपनी बॉडी के ऊपर मजीद काम करें, अपने क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मजीद काम करें। वही बाद में जाके आपका असासा जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है वो बनते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मेरी फिटनेस ट्रेनर को लेकर जर्नी किस तरह से, कैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर आपको सारी जो छोटी सी जर्नी है 4-5 साल की, तो उसके बारे में आपको वीडियो जो है वो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे पॉजिटिव।